मुंबई में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एफएसएल की जांच में बात सामने आई कि तरबूज में चूहे मारने की दवाई पाई गई। ऐसे में मौत का रहस्य अब और गहरा गया। दरअसल मुंबई के पायधुनी इलाके में 26 अप्रैल को एक परिवार ने देर रात तरबूज खाया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। सुबह होते होते परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में तरबूज को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में एफएसएल की जांच सामने आई। एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। जांच में सामने आया कि तरबूज और मृतकों के शरीर में जिंक फॉस्फाइड मिला, जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। वहीं अब इस खुलासे के बाद पुलिस ने जानकारी जुटाने में जुटी है कि तरबूज में चूहे मारने वाली दवा कैसे पहुंची। बता दें कि जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने वाली जगह में होता है। पेट में जाने से फॉस्फाइन गैस पैदा करती है, जो कोशिकाओं पर हमला करता है और इसकी बहुत कम मात्रा भी घातक होती है। यूपी और राजस्थान से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने। बड़े पैमाने पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया, जिससे अब कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें भले ही दो राज्यों की हैं, पर मामला एक जैसा है। यूपी के हरदोई में बुलडोजर के जरिए कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में अवैध बस पार्किंग को लेकर एक्शन लिया गया। हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर जब प्रशासन ने एक्शन लिया, तो कब्जाधारियों में इसे लेकर हड़कंप मच गया। नोटिस दिए जाने के बाद भी जमीन ना खाली करने पर बुलडोजर के जरिए अवैध रूप से बनाई गई 5 दुकानों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, कुछ जगह पर हथौड़ों के जरिए ईंट से ईंट को अलग किया गया। पुलिस की मौजूदगी में सभी कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। दूसरी तरफ जयपुर में भी अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया। सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। योगी फोर्स अपराधियों का ऐसा इलाज कर रही है कि अगली बार अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। ग्रेटर नोएडा में एलएलबी छात्र साजन भाटी हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी वीरवती को सूरजपुर पुलिस ने अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में 2 पशु चोर अरशद और मोबिन गिरफ्तार किए गए, जबकि अरशद पैर में गोली लगने से घायल हुआ। दोनों पर चोरी और लूट के 38 मुकदमे दर्ज हैं। उधर कौशाम्बी में पुलिस और भैंस चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 5 भैंसे, तमंचे और पिकअप वाहन बरामद किया गया। फतेहपुर में गैंगरेप मामले में फरार 1 लाख के इनामी आरोपी बबलू सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है। वहीं मथुरा में तेंती गांव डकैती कांड के 2 मुख्य बदमाश पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में ड्रग माफियाओं पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जगह जगह पर छापेमारी हो रही है और इसी बीच प्रशासन की टीम ने कुलगाम में ड्रग माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। घाटी में ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां 2 बुलडोजर के प्रहार से ड्रग माफिया की अवैध संपत्ति को कुछ ही घंटों में तोड़कर जमींदोज कर दिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने मुश्ताक महमद भट्ट पर शिकंजा कसा और रोड किनारे व्यवसाय के लिए किए गए निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। वहीं अब इस एक्शन के बाद से ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक अहमद भट्ट पर शोपियां पुलिस थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही अब इसके अन्य साथियों की भी तलाश तेज कर दी गई है। राजस्थान के बाड़मेर में एक जिम संचालक, किराएदार और मालिक के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में यहां रहने वाले लोग और पड़ोसी भी धरने पर बैठ गए, जिम खाली करने की मांग करने लगे। मालिक और पड़ोस की महिलाएं और बच्चे जिम में पहुंच गए, वहां पर धरना दिया। जिम संचालक का 2 साल का एग्रीमेंट था, जो पूरा हो चुका था। इसके बाद भी जिम को खाली नहीं करवाया जा रहा था। विरोध में बिल्डिंग मालिक परिवार की महिलाओं ने जिम के अंदर ही धरना शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि जिम में होने वाले शोर से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, साथ ही यहाँ आने वाले लोग गाली गलौज करते हैं। बिल्डिंग मालिक का आरोप है कि जिम संचालक गुंडों को बुलाकर धमकियां दे रहा है और खाली करने से इनकार कर रहा है।